नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ITI एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक है, देखो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की जो PDF है सेकेंड ईयर की वो इंग्लिश में दे रखी है ना। इंग्लिश में दे रखी है तो आपके काफ़ी सारे मुझे कमेंट देखने को मिले थे कि भाई हमें हिंदी में PDF चाहिए। तो ये हिंदी में क्वेश्चन है और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी? ये मैं टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी वैसे वैसे आपको PDF मिलती रहेंगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर मतलब डाउनलोड कर लेना। और अगर इसका टेस्ट लगाना है आपको ऑनलाइन तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर ऑनलाइन टेस्ट लगाना तो वेबसाइट पर जाइए, PDF चाहिए तो आप लोग जा सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है डियर, चलिए तो सवाल दिया गया है, हमारा चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये चैप्टर होने वाला है, आप लोग देख लेना। अगर आपके पास PDF है तो इंग्लिश वाली भी है ना, तो उसमें इंग्लिश में दे रखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। 44 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कौन सा प्रभावित करता है ना। विच इफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। क्या चीज़ है जो मतलब गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करती है, तो क्या चीज़ इसमें मानी जाती है तो आपको बताना है ना। अच्छा, ग्रेविटी होती क्या है? ग्रेविटी आप लोग जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा अक्सर 10वीं में 11वीं 12वीं में, कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की ओर आती है ना। मान लीजिए आपने कोई बॉल को फेंका, बॉल क्या आ रही है, बॉल को आपने ऊपर फेंका, आएगी कैसे? नीचे आएगी। तो वो क्या है, मतलब पृथ्वी के एक किस्म से पृथ्वी के अंदर एक ग्रेविटी है जो उसको अपनी अंदर खींच रही है ना। बस वही इसी चीज़ के बारे में इन्होंने पूछा है ना। तो सेंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन प्रभावित करता है, तो उसको जो है मतलब कौन गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कौन प्रभावित करता है, तो मास यानी कि द्रव्यमान जो है आप लोग का सही आंसर इसमें चला जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का मास। ठीक है डियर, चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला सवाल में पूछा कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है ना। मतलब आपको बताना है कि मतलब उस बिंदु, उस पॉइंट का आपको नाम बताना है जिस पर टोटल एक किस्म से, मान लीजिए मेरे पास सर्कल है ना। सर्कल का बीच पॉइंट कहाँ होगा, जो मेन पॉइंट कहाँ होगा, बीच में ही तो होगा, है ना भाई। सारा भार आप किसी भी चीज़ को अगर कहीं पर रखते हो, है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी जगह तो होगी जहाँ पर उसका लोड पड़ रहा होगा, है ना। तो वो सिस्टम पूछा है कि किसी भी बिंदु का जो मतलब पूछ रहा है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिसमें शरीर का सारा भार केंद्रित होता है, उस बॉडी का टोटल जो है वो केंद्रित होता है। तो वो कहाँ होता है, जो सेंटर होता है। मैंने बताया ना कि कोई सर्किल है तो कहाँ पर हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का जो भार होगा वो केंद्रित कहाँ होगा, सेंटर पर होगा, यानी बीच में होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसमें जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी ऑप्शन इसमें चला जाएगा, बीच में होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर है और इसमें आंसर भी यही आप लोग का चला जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से है, देखिए क्या बोल रहा है कि उस वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ स्थित होता है ना। एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है ये आपको बताना है कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाइंस, है ना। ये आपको बताना है, क्या इसमें सही आंसर जाना चाहिए। अगर आपके लगा सकते हो तो लगाइए, है ना। जी बिल्कुल, तो देखिए वो कहाँ होता है, किस्म से सेंटर में होता है ना। गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ स्थित होता है, एक किस्म से सेंटर पे होता है ना वृत्त का। यानी कि मेरे पास कोई सर्किल है, उसका सेंटर कहाँ होगा, मतलब इसका जो है केंद्र कहाँ होगा, उसके सेंटर पर ही होगा ना, बीच में होगा, है ना। कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चला जाएगा। या फिर इस प्रकार से आप लोग मान सकते हो, आप एक पेपर लीजिए, है ना, उसको गोल कटिंग कीजिए, उसको फिर पहले ऐसे मोड़िए, है ना। मेरे पास कोई सर्किल है गोल पेपर, पहले उसको ऐसे मोड़िए, फोल्ड कीजिए इस प्रकार से, फिर उसको उस प्रकार से फोल्ड करने के बाद फिर इस प्रकार से फोल्ड कीजिए, इसका सेंटर निकल गया जाएगा, है ना। तो क्या होता है, सेंटर आप लोग का सेंटर आप लोग का जो है सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं, क्योंकि निमी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, निमी पैटर्न ही पूछ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, निमी पैटर्न ही आ रहा है और ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र क्या है, ये आपको बताना है। 47 सवाल आपके सामने है ना, ये आपको बताना है। एक लंबवृत्तीय शंकु, है ना, मेरे पास कोई शंकु है इस प्रकार से, ठीक है, उसके आधार से गुरुत्व केंद्र कितना होता है, उसके आधार से यानी कि यहाँ से जो इसका बेस है ना, यहाँ से उसका जो एक किस्म से ग्रेविटी पूछ रहा है ना, बेस से कि ग्रेविटी कितनी होती है ना। तो वो कितनी मानी जाती है, वो h/4 है, यानी कि हाइट से कितनी, हाइट ही कितनी होती है, 1/4 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी ऑप्शन इसमें क्लियर चला जाएगा। ठीक है डियर, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी आंसर इसमें चला जाएगा। अगला सवाल, एक आयताकार पिंड का गुरुत्व केंद्र क्या है।
एक आयताकार पिंड का गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होता है, यह आपको मुझे बताना है। सही आंसर इसमें क्या जाना चाहिए? जी, सही आंसर आपको बताना है क्या इसमें जाना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे पास कोई, मान लीजिए किसका पूछा है, आयताकार पिंड। आयताकार पिंड का कैसे देख सकते हो आप? मान लीजिए आपके पास कोई पेपर है, आप पेपर लीजिए, है ना। वही मैंने बताया कि पहले पेपरों को आप इस प्रकार से मोड़िए, है ना, इस प्रकार से मोड़ लीजिए। उसके बाद मोड़ने के बाद फिर उसको इस प्रकार से मोड़ लेना, है ना। उसका क्या निकल के आ जाएगा? सेंटर एक प्रकार से निकल के आ जाएगा, है ना। तो सेंटर हमने ज्ञात कैसे किया इस पेपर का, है ना। हमने इस पेपर का, जो मेरे पास जो पेपर था, इसका हमने सेंटर ज्ञात कैसे किया? हमने इसके जो विकर्ण थे, जो इसके डायगोनल थे, है ना भाई, इससे तो निकला सेंटर। इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? सेंटर निकल के आ जाएगा। भाई अगर आप इसके विकर्णों को आपस में मिला दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? सेंटर तो निकल के आ जाएगा। तो वही तो पूछा है कि सेंटर आप केंद्र कहाँ पर मानोगे, कैसे मानोगे? तो हम उसके डायगोनल को क्या करेंगे, किस्म से मिला देंगे। जितने भी डायगोनल के पॉइंट है उसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का सी आंसर चल जाएगा। यानी कि डायगोनल जो है हमारे पेपर के, है ना, कोई आयताकार वस्तु है तो उसको क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। उसके विकर्णों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा सेंटर निकल के आ जाएगा। ठीक है डियर, चलिए अगला सवाल। एक गोलार्ध का उसके आधार से गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, ये आपसे पूछा है। यानी कि एक अर्धगोला है, यानी कि एक पूरा सर्किल नहीं है। पूरा सर्किल तो इस प्रकार से होता है, पूरा गोला तो इस प्रकार से होता है। इन्होंने पूछ रखा है कि एक आधा गोला है इस प्रकार से, है ना। एक क्या है, आधा गोला है, और यहाँ से यहाँ तक उसके हाइट से लेकर के, यानी कि उसके बेस से लेकर के यहाँ तक कितना होता है, क्या पूछा है, गुरुत्वाकर्षण कितना माना जाएगा। तो वो कितना होता है भाई, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो होता है 3r/8, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन इसमें चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है डियर, 3r/8 ये किसका पूछा है, इन्होंने अर्धगोले का पूछा है, ना कि पूरे गोले का। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का इसमें सही आंसर चला जाएगा। अगला सवाल की ओर पढ़ते हैं। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? सवाल पूछ रहा है कि किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, इसका आपको आंसर बताना है क्या होता है। अच्छा, गुरुत्व केंद्र, है ना, गुरुत्व केंद्र यानी इसकी पूछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है ना। हाँ, तो इसकी बात हो रही है गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो उसके क्या होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, मतलब इस प्रकार से सवाल आ रहे जैसे रिपीटेड हो रहे हो ना, तो ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे आसान आसान। मैंने अभी आपको बताया गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, भाई बीच में ही तो होगा उसके। क्या होगा, बीच में केंद्र पर ही होगा। क्या होगा, सेंटर पर ही होगा उसके, है ना। उसके क्या होगा, सेंटर पर होगा। तो ना तो उसके डायमीटर पर होगा, ना ही रेडियस पर होगा, है ना। तो उसके क्या होगा, सेंटर पे होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए लगा के आना है। किसी भी आप भाई बेसिक पॉइंट है, इसका तो आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है ना, गोले का केंद्र कहाँ होता है, सेंटर कहाँ होता है, तो उसके ही सेंटर पर होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन इसमें चला जाएगा। ठीक है डियर, चलिए वैसे इस प्रकार से आप लोग मान सकते हो, जैसे आपके पास कोई पेपर लीजिए गोल प्रकार से, उसको मोड़िए, है ना, ऐसे भी आप निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, उसके सेंटर पर ही तो हो गया, उसका बीच का केंद्र, है ना। चलिए, एक शंकु अपनी नोक पर टिका हुआ संतुलन किस अवस्था का उदाहरण है। ये देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, शंकु क्या होता है, शंकु इसको हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोण बोलते हैं। कोण बोलते हैं। कोण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से कोण होता है। लेकिन ये तो कैसा ही सीधा है ना, ये कैसे टिका हुआ है, सीधा टिका हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो शंकु है ना, जो ये हमारा जो शंकु है, ये कैसे टिका है, ये इस प्रकार से टिका है, इस प्रकार से उल्टा टिका है ज़मीन पर। ये हमारी ज़मीन है, इस प्रकार से मान लीजिए, है ना, ये ज़मीन मान लीजिए इस प्रकार से। और ये ज़मीन पर कैसे टिका है, उल्टा टिका है, अपनी नोक पर टिका है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ तो ये आपको बताना है, इसको क्या बोलेंगे। तो इसका अस्थित बोलते हैं ना, अनस्टेबल इसको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम अनस्टेबल बोलेंगे, अस्थित। क्या बोलेंगे भाई, अस्थित बोलेंगे, यानी कि अनस्टेबल। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे अनस्टेबल और हिंदी में बोलेंगे अस्थित। क्या बोलेंगे, अस्थित, यानी कि किस पर टिका है, अपनी नोक पर टिका है। भाई देखिए, अगर ये नोक पर टिका है तो या तो ये इधर गिर जाएगा या फिर इधर भी गिर सकता है। दोनों साइड में किसी भी साइड ये गिर सकता है, आगे गिर सकता है, पीछे गिर सकता है, क्योंकि नोक पर टिका है। मान लीजिए आप अपने पैन को खड़ा कीजिए किसी चीज़ को, है ना, अपनी पैन को खड़ा कीजिए अपनी नोक पर, है ना। जब वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो इधर इधर गिरता रहेगा, तो वो क्या है, अस्थित पार्ट हो गया, वो स्थिर तो ही होगा, अस्थित होगा। चलिए अगला सवाल आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन जाएगा सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 52 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित इसकी ऊंचाई का 1/3 है।
ये आपको बताना है किसका। देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, एक मान लीजिए मेरे पास शंकु है ना, नहीं इसमें मान लीजिए, चलो शंकु का एग्जांपल छोड़िए, मैं पूरा आंसर बता रहा हूँ आपको। देखिए इन्होंने पूछा गुरुत्वा केंद्र जिसके तीनों भुजाएं है ना, तीनों कोण की बात हो रही है, ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वा केंद्र इसके आधार से स्थित इसकी ऊंचाई का 1/3 है। तो 1/3 किसका होता है, स्क्वायर का भी नहीं होगा 1/4 है ना, इसका भी नहीं होगा, तो 1/3 किसका हो सकता है ना भाई, शंकु का नहीं होगा, यहाँ पर शंकु भी नहीं होगा, रोम्बस भी नहीं जाएगा, स्क्वायर भी नहीं जाएगा, तो 4 वाला हो जाएगा। तो ट्रायंगल का क्या होता है, जब त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज इस प्रकार से, इसका क्या होता है 1/3 होता है। तो ट्रायंगल आप लोग का सही आंसर इसमें चला जाएगा। ठीक है डियर, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी ऑप्शन इसमें चला जाएगा, है ना। 1/3 इसकी ऊंचाई होती है, वो क्या होता है हमारा ट्रायंगल होता है, जिसको हम त्रिभुज बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज हम बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर आप लोग के सामने कि संतुलन की कौन सी अवस्था का उदाहरण है, शंकु इसके आधार पर टिका है। अब की बार जो हमारा शंकु है वो कैसे टिका है, आधार पर टिका है ना। इस प्रकार से हमारा शंकु हो गया है ना। शंकु इस त्रिभुज मत समझना इसको, ये हमारा शंकु है, इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बनाने में, है ना। ये हमारे पास शंकु है, पहले किस पे टिका था, ये पहले टिका था नोक पर। जो पिछले सवाल गया वो किस पे टिका हुआ था, नोक पर टिका हुआ था। लेकिन अब की बार कैसे टिक रहा है, आधार पर टिक रहा है, ज़मीन से, यानी कि सीधा टिका हुआ है भाई। अब की बार तो ये कैसे टिका हुआ है, सीधा टिका हुआ है, तो यानी कि स्टेबल होगा, यानी कि स्थिर होगा ये, तो है ना। क्या होगा, ये स्थित होगा। क्या होगा भाई, स्थित। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी आंसर जाएगा, स्टेबल। क्लियर है। तो ये आप लोगों का इसमें सही आंसर जाएगा। अब की बार आधार पर टिका हुआ है ना, यानी कि सीधा टिका हुआ है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। अब जो आगे के सवाल है वो होंगे न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल वो कैसे करेंगे, हम बोर्ड पर करने वाले हैं। जो अगली क्लास होगी आपको बोर्ड पर मिल जाएगी, और जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, फिक्र मत करना। कोई भी सवाल आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो। PDF डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम पर पहुँच जाना, और टेस्ट लगाना है इसका ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो वेबसाइट पर। ठीक है, www.itiexamyt.net के नाम से सबको पता होगा। तो टेस्ट आप लोग किसी भी ट्रेड का लगा सकते हो वहाँ पर जाकर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं ध्यान करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।